सम्मान्य श्री आशीष दवे जी, सम्मान्य श्री मनोज माथुर जी, मेरे विभाग के चीफ इंजीनियर्स श्री आर के मीणा जी, श्री दिलीप गौड़ जी, श्री आर के लोहाड़िया जी, श्री दिनेश गोयल जी, और अभी यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे सतीश जैन जी, उपस्थित सभी हमारे आज के इस जो सेमिनार के पैनलिस्ट हैं, प्रोफेसर राय सिंघानी जी, श्री पे.के. त्रिपाठी जी, प्रोफेसर रोहित गोयल जी, श्री सुधीर माथुर साहब, उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, भाइयों और बहनों, जी टीवी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके आज इस महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया। जल का महत्व सब जानते हैं। जल है तो जीवन है। और मैं पहले भी मैं कहता रहा हूं कि जिस ग्रह पर या जिस ग्रह की माटी में, मिट्टी में, मृदा में अगर जलीय अंश नहीं है तो वहाँ जीवन नहीं हो सकता। जब कभी भी किसी दूसरे ग्रह पर उपग्रह भेजा जाता है, सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो जो वहाँ से माटी आती है उसमें ये तलाश की जाती है कि इसमें जलीय अंश है क्या। अगर जलीय अंश होंगे तो ही यहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। अगर जलीय अंश नहीं है तो वहाँ जीवन की संभावना नहीं हो सकती। तो ये जो हमारे विभाग के और जनता के नारे हैं कि जल है तो जीवन है, लॉजिकल है और सही है। जल है तो कल है। जल की बचत ही जल का उत्पादन है, क्योंकि जल को पैदा नहीं किया जा सकता। जल तो जितना प्रकृति ने हमको दिया हुआ है उसी जल का प्रबंधन करके हम लोगों की जलीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। हम जल पैदा नहीं कर सकते। तो जब पैदा नहीं किया जा सकता तो उसकी बचत ही उसका उत्पादन है। और एक नया नारा जी न्यूज़ ने दिया, आज बचाओ जल, काम आएगा कल। बहुत सार्थक नारा है। और ये नारे जब लोगों तक पहुंचते हैं, उनको अपील करते हैं, तो उनमें एक जागृति आती है। हम जल का उत्पादन कैसे कर सकते हैं? हम जल की बचत करें। मसलन उदाहरण के तौर पे मैं मेरी आदत बताता हूं आपको। अभी मैंने जल मंगाया, बोतल आई, मैंने बोतल को खोला, उसमें से पानी पिया। या तो मैं उस बोतल का पूरा पानी कंज्यूम करूंगा, पीऊंगा यहीं पे, अन्यथा उस बोतल को लेके जाऊंगा अपने साथ। और इस सिर्फ इस कार्यक्रम की बात नहीं है। चाहे किसी शादी ब्याह में जाओ, चाहे किसी होटल में जाओ, चाहे किसी भी कार्यक्रम में जाओ, मैं ये लागू करता हूं अपने पे और बताता और हूं, जिससे अगर 4 लोग भी मेरी बात को सही मान के अगर थोड़ा थोड़ा करके जल बचाएंगे तो ये लोगों की आदत में आएगा। और मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं अकेला ही ऐसा करता हूं। हजारों लाखों लोग ऐसा करते हैं। ये जल की बचत है। हम वर्षा का जल संग्रहित करें, हम जो पानी काम में आ चुका उसको फिर ट्रीट करके
फिर उसको हम काम में लेने लायक बनाएं, हम पर्यावरण को अच्छा रखें जिससे मानसून हम पे मेहरबान हो। ये ऐसे बातें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जनप्रतिनिधि हूं, इसलिए कहता हूं, जिस जनप्रतिनिधि के निर्वाचन क्षेत्र में अगर पेयजल का प्रबंधन ठीक है तो मान के चलिए कि लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया, वो जम गया वहां पे। मैं 98 में पहली बार एमएलए बना। आशीष जी, मनोज जी, मैं देखता था, मेरे मन में था मैं किशनपोल से चुनाव लड़ूंगा, तो थोड़ी जानकारी रखता था, देखता था रोज घड़े फूट रहे हैं, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं एमएलए बना तो मुझे बहुत चिंता हुई, ये अगर मेरे कार्यकाल में भी ये होगा तो मैं तो अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। मैंने, हमारे उस टाइम एक एडिशनल चीफ इंजीनियर होते थे कालरा साहब, हमारे विभाग के सारे लोग जानते हैं उनको, अब तो पुरानी बात हो गई, रिटायर हो गए। मैंने उनसे कहा, भाई आप मेरे किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के सारे जेईएन से लेके एससी तक सबकी मीटिंग बुलाई, और मैंने सबको यह अश्योर किया, भाई मेरे को ट्रांसफर पोस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में लोगों को पेयजल मिले। और आप मान के चलिए इतना शानदार प्रबंधन हुआ, पूरे 5 साल एक बार भी न तो किसी ने रास्ता रोका न घड़े फोड़े, और हमारे खिलाफ हवा चली, अलग बात है। उस खिलाफ हवा में भी मैं सिर्फ 700 वोट से इलेक्शन हारा था, क्योंकि मेरे क्षेत्र में जल प्रबंधन ठीक था। मैं मेरे अधिकारियों को भी ये बात कह रहा हूं, मैंने कोई अतिरिक्त जल का उत्पादन नहीं किया, सिर्फ प्रबंधन। ये प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि मुझे खुशी है, अभी आशीष जी और हम बात कर रहे थे कि हाँ भाई, मोर और लेस हमारे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ठीक है। जितने आंदोलन पेयजल को लेके होते हैं, शायद उसके मुकाबले कोई 5-10% ही आंदोलन अभी पूरे राजस्थान में हुए होंगे पिछले 4 साल में, अन्यथा कोई टेक्निकल कारण से हो जाए, एक अलग बात है। लेकिन पेयजल के प्रबंधन को लेके हमारा विभाग, मैं कह सकता हूं, एक सफल विभाग है। सिर्फ मेरे कार्यकाल में नहीं, मुझे तो अभी 1 साल और 4-4.5 महीने हुए हैं, उससे पहले भी जो हमारे मंत्री थे कल्ला जी, उनके कार्यकाल में भी प्रबंधन अच्छा रहा। और मुख्यमंत्री जी हमारे इतने संवेदनशील हैं, हमको चैन से नहीं बैठने देते, न मुझको न हमारे विभाग के अधिकारियों को। तुरंत फरमान आता है कि साहब जेजेएम की रिव्यू मीटिंग है, कभी कंटिजेंसी प्लान को लेकर मीटिंग हो जाती है, मुख्यमंत्री जी खुद मौजूद रहते हैं और एक एक चीज को, एक एक चीज में को शेयर करते हैं, इंटरफेयर उसके अंदर दखल देते हैं, ये कैसे है, ये कैसे है। और वहां जाके लगता है कि हमारे इंजीनियर से ज्यादा ज्ञान तो मुख्यमंत्री जी को है। इस तरीके से मुख्यमंत्री जी पेयजल के मामले में संवेदनशील हैं। हम जेजेएम के हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारे अभी सतीश जी ने बताई, हमारे आर.के. मीणा जी बैठे हैं जेजेएम के चीफ इंजीनियर, हमारी परफॉर्मेंस वाकई अच्छी है। ये अलग बात है कि राजनीतिक कारणों से जिन पैरामीटर्स पे परफॉर्मेंस बताई जाती है राष्ट्रीय स्तर पे, उन पैरामीटर्स को ऐसे बनाया गया कि जिनसे हमारी परफॉर्मेंस कम लगे। मैं आपके सामने सवाल करता हूं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हमारे विभाग के में, पत्रकार बंधु भी हैं, कि अगर कोई राज्य 25 लाख कनेक्शन देता है 2019 से लेकर अब तक, और कोई राज्य 5 लाख ही कनेक्शन देता है,
तो 25 लाख वाला पीछे कैसे हो सकता है और 5 लाख वाला आगे कैसा हो सकता है? वो कैसे आगे हो सकता है? ये खेल उन पैरामीटर्स का है जिन पैरामीटर्स पे हमको कमजोर दिखाने की कोशिश की जाती है, उन पैरामीटर्स का खेल है। मुझे इस बात की खुशी है, संतुष्टि है कि राजस्थान जो जल के मामले में बहुत विषम परिस्थितियों वाला राज्य है, बड़ा रेगिस्तान है, टेम्परेचर कहीं गर्मी में 50 हो जाता है, सर्दी में -4 हो जाता है, बसावट हमारी छितराई हुई है। आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ पे जो JJM का एवरेज जो एक FHTC जो काम कैलकुलेट करते हैं उसका खर्चा कितना आता है? 70-72 हज़ार रुपये एवरेज खर्चा आता है एक कनेक्शन का, और दूसरे राज्यों में 3-4-5 हज़ार से लेकर 15-20-25 हज़ार तक, क्योंकि हमारी परिस्थितियां विषम है। हमको एक एक कनेक्शन देने के लिए किलोमीटर तक लाइनें बिछानी पड़ती हैं। हमको अंडरग्राउंड वाटर के लिए बहुत नीचे गहराई में जाना पड़ता है। इन सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी मेरे विभाग के इंजीनियर्स ने और अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाया है। मैं ये कह सकता हूं सफलता के साथ निभाया है। मुझे कभी इस बात का फर्क नहीं पड़ा कि किन पैरामीटर्स के आधार पर राजस्थान को पिछड़ा हुआ बताया जा रहा है। मेरे मन में विश्वास रहा कि मेरे विभाग के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं। जैसा बताया सतीश जी ने, कुल लगभग 400 के आसपास हमारे ब्लॉक्स हैं, 398, 402 से कुछ ब्लॉक्स हैं। उसमें से सिर्फ 38 ब्लॉक्स ऐसे हैं, पानी हमने पूरे राजस्थान को ब्लॉक्स में बांट रखा है। 38 ब्लॉक ऐसे हैं जो सेफ जोन में हैं, बाकी या तो क्रिटिकल हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। तो कितना, किस स्थिति में हम लोग हैं? खर्चा हमारा ज़्यादा होता है, पैसा हम ज़्यादा खर्च करते हैं, काम हम ज़्यादा करते हैं। ये सही है, कोई एहसान नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। लेकिन तकलीफ तब होती है जब इतना होने के बावजूद भी अगर पैरामीटर्स नए अलग तरीके से बना के हमको पिछड़ा हुआ बताया जाता है तो वो उचित नहीं है। और राजस्थान की जनता तो वैसे जीवट वाली जनता है। मेरे को याद है बाड़मेर जैसलमेर साइड में कोई जमाना ऐसा था, 10-10 साल के जो बच्चे हुए थे उन्होंने बारिश नहीं देखी थी, पूरी पीढ़ियां निकल गई, मनोज जी कह रहे हैं। उसके बावजूद जीवित रहते हैं। उसके बावजूद देश में जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिन राज्यों से शहीद होते हैं उनमें राजस्थान प्रमुख राज्यों में से एक है। इस जीवट वाले लोग हैं हमारे यहाँ के। तो मैं कोई और अधिक लंबी बात नहीं कहना चाहता। आज मैं थोड़ा लेट हो गया हमारे राजनीतिक कारणों से। राजनीति तो अनिश्चितताओं का खेल है, जैसे मानसून अनिश्चितताओं का खेल है वैसे राजनीति भी अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन सारी जिम्मेदारियां, जो वो जिम्मेदारी थी वो भी निभा के आ रहे हैं, यहाँ जो जिम्मेदारी है ये भी निभा रहे हैं, आगे जो जिम्मेदारियां होंगी उनको भी निभाएंगे। और जब कोई मीडिया ग्रुप या कोई चैनल जो अपने सरोकार निभाता है, जैसा मनोज जी कह रहे थे, वाकई सच्चाई है, बिना सामाजिक सरोकारों को निभाए हुए हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हमको लगेगा कि अगर हमने सामाजिक सरोकार नहीं निभाए तो हमने अपने धर्म का पालन नहीं किया। मुझे खुशी है कि जी न्यूज़ ने आज अपने सामाजिक सरोकारों को निभाया है और पहले भी आपने कार्यक्रम किए हैं पेयजल को लेके,
मुझे विश्वास है कि आगे भी आप करेंगे। सबसे बड़ी बात जागृति की होती है। हम किसी भी परिस्थिति में, किसी समस्या के लिए अगर हम लोगों को जागृत कर देते हैं तो समझिए समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। हम अगर किसी बारे में जानकारी नहीं देंगे, जागृति नहीं हम फैलाएंगे, तो हमारी समस्याएं बढ़ेंगी। आप हमारी समस्याओं को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम तो कोई बात कहेंगे तो फिर लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो सरकारी लोग हैं, मंत्री हैं कि अधिकारी हैं, ये तो अपनी बात कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन आप निष्पक्ष लोग हैं, आपकी बात को जनता हमारी बात से ज़्यादा महत्व देती है कि नहीं भाई, जी न्यूज़ ने दिखाया तो ये बात ठीक होगी। जी न्यूज़ ये बात कह रहा है पानी बचाना चाहिए, तो वाकई भाई जी न्यूज़ को तो डिपार्टमेंट चलाना नहीं है, लेकिन फिर भी जी न्यूज़ कह रहा है, तो इसका मतलब कोई मायने है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि पुरजोर तरीके से ये जो नारे हैं, जो आपने नारा दिया है, जो पहले से नारे चले आ रहे हैं, इन नारों को आप जनता के नारे बनाएं, जिससे लोग जल को बचाने की तरफ, उस तरफ अपनी भूमिका निभाएं, जल को बचाएं, और देश में एक एक व्यक्ति उत्पादनकर्ता बने, और किसी चीज़ का नहीं तो जल का उत्पादनकर्ता बने, क्योंकि जो जल बचाता है वही जल का उत्पादन करता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी टेक्निकल बातें आप लोग अपने जो आपके सेशन उनमें करेंगे, इसलिए मैंने टेक्निकल कोई बात नहीं की। वैसे भी मेरे को डाटा फिगर्स इसमें ज़रा तकलीफ़ होती है, वो सब देख के पढ़ने पड़ते हैं, तो मैं आपसे सामान्य रूप से बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। मुझे विश्वास है कि आप जो सामाजिक सरोकार निभाने का आपने संकल्प लिया है, जी न्यूज़ ने और यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने, हम सब मिलकर अपने जिम्मेदारी को निभाएंगे। मुझे याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।